चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक मुस्ताफी हो गए। इंजमामुल हक पर बरतानिया में प्लेयर एजेंट कंपनी के साथ पार्टनरशिप का भी इल्जाम। क्रिकेट बोर्ड ने मफादात के टकराव पर 5 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी। कहा कमेटी इल्जामात की तहकीक करेगी। इंजमामुल हक बोले मेरा प्लेयर्स एजेंट कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं, पीसीबी चाहता है तो इंक्वायरी के लिए दस्तयाब हूं। इल्जाम लगाने वाले सबूत दें, सवाल उठेगा तो बेहतर है एक तरफ हो जाऊं। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकर ने कहा आइन के मुताबिक कोई आइनी काम ताखीर से भी हो तो गैर आइनी नहीं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन मेरे आने से पहले का मामला है। इंतखाबात की तारीख देना मेरा मैंडेट नहीं। पार्लियामेंट ने एक कानून बनाया है कि इलेक्शन कमीशन तारीख देगा। मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं, निगरान वजीर आजम हूँ। कानून बनाना आला अदलिया का नहीं, पार्लियामेंट का काम है। पाकिस्तान में मुस्तहकम नहीं, अबूरी जमहूरियत है। पुरतशद्दुद एहतजाज करेंगे तो कानूनी अमल का सामना करना होगा। अदालतों को पॉपुलर सियासी बयानिए पर नहीं चलना होता, अवामी जज्बात के खिलाफ जाकर भी आइन और कानून के मुताबिक फैसले देना होते हैं। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह का नैब तरामीम फैसले पर इख्तिलाफी नोट। कहा अदालतों को आज की बदलती सियासत के बजाय मुस्तकबिल पर नजर रखनी चाहिए। सियासी जमातों के बरक्स अदालतों को अवामी हिमायत की जरूरत नहीं होती। जमहूरी निजाम में अक्सरियत की कानून साजी हतमी तसव्वुर होती है। तासुर है कि फौजी अफसरान और जजेस का कोई एहतसाब नहीं हो सकता। फौजी अफसरान और जजेस भी नैब कानून के तहत काबिले एहतसाब हैं। गजा में इसराइली बमबारी के खिलाफ सेनेट में मजम्मती करारदाद पेश। इसहाक डार ने कहा गजा में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी की जा रही है। फलस्तीनियों पर होने वाली जारहियत सबके लिए लम्हा फिक्रिया है। यूसुफ रजा कीलानी बोले फलस्तीन के मामले पर सबको मुत्तहिद होना होगा। सेनेटर अली जफर ने कहा इसराइल ने 10% फलस्तीनी आबादी को मौत के घाट उतारा। मगरबी ममालिक इंसानी हुकूक की पामालियां रोकने से कासिर हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग में एक और तनाजा। इसहाक डार के सेनेट में लीडर ऑफ द हाउस बनने पर एहतजाज। सेनेटर शहादत आवान ने कहा मुल्क में मुंतखब नहीं निगरान हुकूमत है। बताया जाए क्या निगरान हुकूमत ने इसहाक डार का नोटिफिकेशन जारी किया? पीपल्स पार्टी के साथ तफरीक की जा रही है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने कहा निगरान वजीर आजम ने इसहाक डार को कायदे ऐवान नामजद किया। गैस की कीमतों में इजाफा मौखर। पाकिस्तान स्टील मिल्स की निचकारी भी मौखर। विफाकी काबीना का गैस की कीमतों में रद्दोबदल का दोबारा जायजा लेने का फैसला। स्टील मिल्स को निचकारी प्रोग्राम से निकालने की मंजूरी भी दे दी। वजारत सनद व पैदावार को आइंदा के लाहे अमल का जायजा लेने की हिदायत। फ्लाई जिना को बैनुल अक़वामी रूट्स पर फ्लाइट ऑपरेशंस की मंजूरी भी दे दी गई। महंगी बिजली से तंग सारिफीन के लिए बिजली मजीद महंगी करने की तैयारी। डिस्कोस की नेपरा को टैरिफ में ₹1.30 फी यूनिट इजाफे की दरखास्त। नेपरा 14 नवंबर को समाअत करेगा। बिजली की कीमत बढ़ने से सारिफीन पर 22 अरब रुपए से जायद का इजाफी बोझ पड़ेगा। स्टेट बैंक का शरह सूद 22% पर बरकरार रखने का ऐलान। कहा रवा माह महंगाई की शरह में कमी की तवक्को है। आइंदा साल जनवरी से जून के दौरान महंगाई में कमी होगी। गैस की कीमतों में इजाफे से महंगाई ज्यादा हो सकती है। करंट अकाउंट खसारे में कमी से ज़र्रे मुबादला ज़खायर मुस्तहकम हुए। आलमी मार्केट में गैर यकीनी सूरत हाल और इसराइल फलस्तीन तनाज़ा मईशत के लिए खतरा है। कौन के सर्वेलेंस हो रही हैं तो मालूम होना चाहिए कौन कर रहा है। ये नहीं हो सकता हमारे दफातर और चैम्बर्स में गुफ्तगू रिकॉर्ड हो रही हो। जस्टिस बाबर सत्तार के ऑडियो लीक से मुतालिक केस की समाअत में रिमार्क्स। कहा सर्वेलेंस कौन कर रहा है, कैसे हो रही है, इस डेटा का गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा, ये तो देखना चाहिए। जब तक ये तरीक़ाकार के तहत नहीं होगा तो गैर कानूनी होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को 1 माह का वक्त दे दिया। मामला वज़ीर आज़म और काबीना के सामने रखने की हिदायत। आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की निगरान में वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात। सिकंदर सुल्तान राजा ने मजीद कहा इलेक्शन कमीशन आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात करवाने के लिए तैयार है। निगरान हुकूमत को फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए मुकम्मल सपोर्ट करेंगे। मोहसिन नकवी बोले इलेक्शन की आज़ादाना इनेकाद के लिए फुल प्रूफ इंतजाम किए जाएंगे। आसिफ जरदारी ने कहा पीपल्स पार्टी भरपूर तैयारी के साथ इंतखाबात में हिस्सा लेगी। हम आवाम की सियासत करते हैं,
हमारी ताकत अवाम का हम पर एतमाद है। साबिक सदर से नवाब शाह में पार्टी कारकुनान की मुलाकात, इंतखाबात और सियासत से मुतालिक तजावीज़ पर मुशावरत। आसिफ जरदारी ने कहा, मुल्क भर में जियाले भुट्टोइज़्म के नजरिए से जुड़े हैं। नवाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून का आला सतह का इजलास तलब कर लिया। जराये के मुताबिक इजलास कल जाती उम्रा में होगा। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज भी शिरकत करेंगे। इंतखाबात, नून लीग की इंतखाबी मुहिम और मंशूर पर मुशावरत मुतवक्के। उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। नवाज शरीफ मरी से लाहौर पहुंच गए। तहरीक-ए-इंसाफ ने इंतखाबात का मामला सेनेट में उठा दिया। अपोजिशन लीडर डॉक्टर शहजाद वसीम ने कहा, उम्मीद है इलेक्शन जल्द होंगे, ऐवान मुकम्मल होंगे। नए ऐवान अवाम के नुमाइंदा होने चाहिए। इलेक्शन साफ शफाफ होने चाहिए। तमाम सियासी जमातों को इलेक्शन में यकसा मौके मिलने चाहिए। अवाम को अपने नुमाइंदे चुनने की आज़ादी दी जाए। शेख रशीद का रावलपिंडी के 2 हलकों से इलेक्शन लड़ने का ऐलान। कहा, जेल भी गया तो दोनों हलकों से इलेक्शन लड़ूंगा। 9 मई बदतरीन वाकया और गंदे लोगों का काम था। नस्ली और असली हूं, कल भी फौज के साथ था, आज भी फौज के साथ हूं। पूरे मुल्क को एक एक चीज का पता है। पिंडी कब्र की दीवार तक दोस्ती और दुश्मनी निभाता है। चिल्ले ने मुझे नया शेख रशीद बना दिया। 30 किलो वजन कम हो गया, आज कॉलेज का कोट पहना है। डॉलर 280 रुपये 95 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 38 पैसे महंगा। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान तेजी। 100 इंडेक्स में 539 पॉइंट्स का इजाफा। सोना सस्ता होकर 2,12,000 रुपये फी तोला हो गया। पंजाब का आइंदा 4 माह के लिए 2072 अरब रुपए बजट मंजूर। निगरान काबीना ने मंजूरी दे दी। गैर तरक्याती अखराजात के लिए 1718 अरब और जारी तरक्याती स्कीम्स के लिए 355 अरब रुपए की मंजूरी। 33 अरब रुपए की गैर मुल्की फंडिंग से भी तरक्याती स्कीम्स को बरवक्त मुकम्मल किया जाएगा। पेंशन की मद में 130 अरब रुपए मुख्तस। तनख्वाहों के लिए 170 अरब रुपए की मंजूरी। परवेज इलाही के मजीद जिस्मानी रिमांड की दरखास्त मुस्तरद। लाहौर की अदालत ने जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। एंटी करप्शन ने जाली भर्तियों के केस में मजीद 10 रोज का रिमांड मांगा था। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा, रजिस्टर्ड अफगान तारिकीन वतन को वापस नहीं भेजेंगे। 10 से 12 लाख लोगों के पास कोई दस्तावेज नहीं। पाकिस्तान में 90,000 अफराद जाँ बहक हुए, जिनमें से ऐसे लोगों का किरदार है। गैर कानूनी मुकीम अफराद को कानून के मुताबिक वापस भेजेंगे। पाकिस्तान आने के लिए वीजा लेना होगा। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के लिए पाकिस्तान छोड़ने की मोहलत में 48 से भी कम घंटे बाकी। 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान छोड़ना होगा। 1 नवंबर से कानून नाफिज करने वाले इदारे कार्रवाई करेंगे। निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कहा, बलोचिस्तान में डेथ स्क्वाड्स कलअदम तंजीमें चला रही हैं। मासूम लोगों को दहशतगर्दी का निशाना बनाया जा रहा है। कलअदम तंजीमों की सरकोबी जरूरी है। लापता अफराद से मुताल्लिक पार्लियामेंट में बहस होनी चाहिए। पूछा जाए, क्या पहले रियासत के खिलाफ जंग शुरू हुई या लोग लापता हुए? आईन में वाज़ेह है, कोई भी प्राइवेट लश्कर नहीं रख सकता।